Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Jia. In this video, we are going to learn about HbA1c. The another name of HbA1c is glycosylated hemoglobin. तो चलिए देखते हैं पहले कि HbA1c जो टेस्ट होता है वो होता क्या है। ये एक ब्लड टेस्ट होता है विच इज यूज टू मेजर द एवरेज शुगर ऑफ लास्ट 3 मंथ्स। जो लास्ट 3 मंथ्स का जो एवरेज शुगर है उसको देखने के लिए हम HbA1c टेस्ट को करते हैं। दिस टेस्ट इज डन टू मेजर डायबिटीज एंड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। इस टेस्ट को हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं है, और अगर डायबिटीज है तो मैनेज कितना हो रहा है। मतलब कि मान के चलते हैं कि किसी पेशेंट को डायबिटीज है और उसको एक डाइट चार्ट मिला है डॉक्टर की तरफ से और ट्रीटमेंट का चार्ट मिला है, तो ये देखते हैं कि वो डाइट चार्ट और ट्रीटमेंट जो है वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है उस पेशेंट के लिए। उसके बाद अगर नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें, जो नॉर्मल रेंज है वो बिलो होनी चाहिए, 5.7% से बिलो होना चाहिए, तभी वो नॉर्मल रेंज होता है HbA1c की। 5.7 to 6.4% के बीच में अगर आती है तो प्री डायबिटिक कंडीशन मानी जाती है, और 6.4 से अबव आती है रेंज तो उसको हम डायबिटिक कंडीशन कहते हैं। ये था नॉर्मल पेशेंट के लिए। अगर हम बोले डायबिटिक, जिसको ऑलरेडी डायबिटीज है, गुड कंट्रोल डायबिटीज, मतलब अगर 7% से नीचे रेंज आ रही है तो उसका जो डायबिटीज के ऊपर कंट्रोल है वो बहुत अच्छा चल रहा है, और अगर 7 to 8% के बीच में रेंज आती है दैट मीन्स जो उसका डायबिटीज के ऊपर कंट्रोल है वो फेयर है। अब बात करें रिपोर्ट की इसकी, तो रिपोर्ट इसकी सेम डे पर मिल जाती है। जिस दिन आपने ब्लड सैंपल दिया उसी दिन आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। उसके बाद सैंपल में बात करें, नो नीड ऑफ फास्टिंग, मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि खाली पेट जाना है, आप रैंडमली कभी भी करवा सकते हैं, और जो इसके लिए ब्लड चाहिए होता है वो EDTA ब्लड होता है। उसके बाद HbA1c के बारे में थोड़ी सी और देखते हैं। देखिए जो HbA1c होता है अगर उसमें देखें तो पहले HB होता है और फिर A1C होता है। ये जो HB होता है इसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन, और जो ये A1C होता है ये भी एक हीमोग्लोबिन का टाइप होता है जिसके साथ शुगर अटैच्ड होती है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, HbA1c एक ऐसा हीमोग्लोबिन है जिसके साथ हमारी शुगर अटैच्ड हो जाती है। HbA1c के और भी बहुत सारे नाम है, जैसे कि हीमोग्लोबिन A1c, ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन या फिर ग्लाइकोहीमोग्लोबिन, ये सभी नाम HbA1c के होते हैं। उसके बाद देखिए फास्टिंग ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड शुगर किस लिए चेक किए जाते हैं, ताकि हम ये देख सके कि ग्लूकोज का जो रेंज है वो ब्लड के अंदर कितना है, वही तो इसलिए तो चेक किया जाता है FBS और RBS। लेकिन जो HbA1c है वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये देख सके कि लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज रेंज शुगर का हमारी बॉडी में कितना है, तो दोनों में ये डिफरेंस हो जाता है। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ HB की बात करें तो हमारी बॉडी में 3 तरह के HB होते हैं। पहला होता है अडल्ट हीमोग्लोबिन A, जो कि 95 to 98% होता है बॉडी में। उसके बाद अडल्ट हीमोग्लोबिन A2 जो कि 2 to 3% होता है, और उसके बाद फीटल हीमोग्लोबिन जिसको HbF बोलते हैं, ये फाउंड होता है फीटल और न्यूबॉर्न्स में होता है, जो कि 0.5 to 1% रहता है। अब ये जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है HbA जो कि 95 to 98% है, इसके 3 सब टाइप होते हैं। एक होता है HbA1A, HbA-B, HbA-C। ये जो HbA और B है इसके अंदर जो ग्लूकोज अटैच्ड होता है वो होता है 20%, और जो A1C होता है उसके अंदर होता है 70% ग्लूकोज अटैच्ड होता है। क्योंकि HbA1c के साथ 70% ग्लूकोज अटैच्ड होता है, इसीलिए हम HbA1c टेस्ट को मेजर करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज ग्लूकोज लेवल कितना था। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशंस लिखी हैं जिनके बेस पे हमें पता लगता है कि हमें HbA1c टेस्ट कब करवाना चाहिए। देखिए अगर आपकी एज 45 एज है, ठीक है, तो 2 से 3 साल में एक बार तो जरूर करवाना चाहिए, और अगर 45 से कम है तो 3 से 4 साल में एक बार करवा लीजिए। अगर प्री डायबिटिक कंडीशन है आपको तो हर साल करवाना चाहिए, और अगर हमने मान के चलो फास्टिंग शुगर करवाया है, ठीक है, और वो इंक्रीज आ गया है तो हम कंफर्मेटरी टेस्ट भी करवा सकते हैं HbA1c। इससे हमें पता लग जाता है कि डायबिटीज है या नहीं है, ठीक है। और इन केस ऑफ डायबिटीज सिम्टम्स, अगर आपको कोई डायबिटीज के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसमें भी HbA1c करवाना चाहिए, जैसे कि बहुत ज्यादा प्यास लगना, भूख लगना, आपको चक्कर आने, वीकनेस होना, और कोई चोट लग गई है तो वो जल्दी से भर नहीं रही है, घाव ठीक नहीं हो रहा है, तो उन केसेस में भी आप HbA1c करवा सकते हैं टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जिसमें हमें ये पता लगता है कि किस किस कंडीशन में HbA1c लो होता है और किस किस कंडीशन में HbA1c हाई होता है। लो किस में होगा, हीमोलाइसिस में लो हो जाता है, सर्टेन हीमोग्लोबिनोपैथी, HB से रिलेटेड कोई डिजीज होती है तो उसमें हो जाता है, ठीक है। रीसेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रिसेंटली अभी ब्लड चढ़वाया है, ट्रांसफ्यूज करवाया, उस केस में हो सकता है। एक्यूट ब्लड लॉस में होता है, ड्रग्स के केसेस में हो सकता है, हाइपर ट्राइग्लिसराइड के केस में भी HbA1c लो हो जाता है।
उसके बाद ड्रग्स, कोई ड्रग, स्पेशल ड्रग्स होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो HbA1c है वो लो हो जाता है, और क्रॉनिक लिवर डिजीज में भी हमारा HbA1c लो होता है। ये कंडीशन है जिसमें हाई होता है HbA1c, जैसे कि अनीमिया हो गया, सिकल सेल अनीमिया हो गया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो गया, ब्लड लॉस में होता है, प्रेगनेंसी के केसेस में भी HbA1c काफी बार हाई चला जाता है। उसके बाद स्टीरॉयड मेडिकेशन से हो जाता है क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, कुछ ड्रग्स की वजह से भी HbA1c इंक्रीज हो जाता है। हाइपरबिलिरूमिया के केसेस में भी HbA1c इंक्रीज होता है। और कोई अल्कोहलिज्म बहुत ज्यादा करता है, अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करता है, उनके उनके अंदर भी HbA1c बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन B12 डेफिशिएंसी में भी HbA1c हाई पाया जाता है। तो ये था मेरा आज का HbA1c का टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा था। थैंक यू वेरी मच।